नमस्ते, राम राम सभी को। जय हिंद, जय भारत। नवरात्राओं के इन शुभ अवसर पे माता रानी से दुआ करते हैं कि आपकी सभी संकट हर लें, आपको खुश रखें, तंदुरुस्त रखें। आप को जो हमारी नई वीडियो जो बनाई हुई हैं, जो पुरानी वीडियोज़ है वो भी आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आए, हमारे चैनल माइड इतिहास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो कैसी लगी, इस बात का हमें कमेंट में जानकारी दें। निश्चित रूप से हम अपने कंटेंट को आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। अपन ने कल अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के बारे में पढ़ा कि उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करके रतन सिंह को शहीद कर दिया। माँ पद्मा अपने साथ में 1600 अन्य रानियों के साथ जौहर कर लिया, सती हो गई। इसके बाद में अपन देखते हैं कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला करने के बाद आखिर चित्तौड़ का किया क्या। कहते हैं कि अलाउद्दीन कुछ समय के लिए चित्तौड़ रहा था, परंतु उस वैभवशाली चित्तौड़ के उस प्रदेश में और नरबख्शी का मन कैसे लग सकता था कि जहां के वीरों ने इस प्रकार से अपना बलिदान दे दिया। उस आक्रमणकारी का मन यहाँ कैसे लग सकता था जहां की मिट्टी उन वीर सपूतों के खूनों से लाल थी। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कुछ एक दिन रह के वापस चला जाता है दिल्ली और अपने बेटे खिजर खां को चित्तौड़ सौंप के चला जाता है। और उस झलकती हुई आग ने उसके मन में जो एक निष्कंठा की स्कुंठा की आग लगी हुई थी, उस आग के चलते उसने चित्तौड़ का नाम, उस गौरवशाली प्रदेश का नाम बदलकर अपने बेटे खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया। कि मैंने वो लिखता है अलाउद्दीन का मेन जो राइटर था अमीर खुसरो, जो उसके दरबार में था, वो लिखता है कि हमने हिंदुओं को 30,000 हिंदुओं को मारा और एक एक हिंदू को मारने पर हमारा एक एक लीटर खून बट रहा था। इतना मजा आया हमें हिंदुओं को मारने में। अलाउद्दीन लिखता है कि मैंने 30,000 हिंदुओं को मारा, मैंने चित्तौड़ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, मैंने चित्तौड़ का विनाश कर दिया है, परंतु अब मैं चित्तौड़ को वापस से आबाद करना चाहता हूँ। मैं नहीं, मेरा बेटा खिजर खां इसको आबाद करेगा, इसलिए चित्तौड़ का आज से नाम है खिजराबाद। कहते हैं जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का मन नहीं लगा था, तो उस वैभवशाली प्रदेश में उसके बेटे खिजर खां का मन भी कैसे लगना संभव था। वो एक आक्रमण की चिंगारियां जो वीर सपूतों ने वहां पर लगाई थी, जो मैदान उनके लहू से, उनकी वीरता से धधक रहा था, वो कहीं न कहीं खिजर खां की आंखों में भी चुभता था। उसको डर लगता था, कहीं न कहीं ये 10-20 योद्धा भी वापस खड़े हुए तो मुझे भागने पे मजबूर कर देंगे। कहते हैं खिजर खां ने भी अलाउद्दीन से गुजारिश की कि मेरे को भी वापस दिल्ली आना है। यहाँ पर सिर्फ वीर सपूतों, वीरांगनाओं का, उन वीरों का मन लग सकता है, कायर डरपोक का नहीं। कहते हैं खिजर खां ने वहाँ पर कुछ काम कराए। एक गंभीर नदी है, वहाँ पर पुल का निर्माण कराया। दाहिर पीर के दरगाह में खिजर खां लिखता है कि खुद लिखता है, देखो अपनी बेइज्जती खुद करवाता है किसी प्रकार से खिजर खां। वो लिखता है कि मैं खिजर खां, एक अभिलेख मिलता है उसमें लिखता है कि मैं खिजर खां, आप निश्चित रूप से मेरे को तो नहीं जानते। मतलब खुद स्वीकार कर रहा है कि मैं इतना बेलखणा हूँ, आप मेरे को नहीं जानते, परंतु आप मेरे पिताजी वज़ीर हिंद, सुल्तान हिंद, वज़ीर आलम अलाउद्दीन खिलजी, उनको ज़रूर जानते हैं। अलाउद्दीन की प्रशंसा में वो लिखता है उस अभिलेख में कि अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी है, यानी दूसरे सिकंदर है। जिस प्रकार से सिकंदर ने पूरे भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को अपने तीरों से बेध कर दिया था, उसी प्रकार मेरे पिताजी भी आज चित्तौड़ जीते हैं, कल पूरे संसार को जीतेंगे। मेरे पिताजी ईश्वर की छाया हैं, मेरे पिताजी संसार के रक्षक हैं। दही पीर की दरगाह में वो अभिलेख मिलता है। कहते हैं कि उसका मन नहीं लगा तो वो, हम पढ़ेंगे कि सोनगरा चौहान मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ का किला देकर चला जाता है। मालदेव सोनगरा के बारे में कहते हैं उसको बड़ी बड़ी मूछें थी, उसको कहते थे मूछाला मालदेव। इस 1303 के युद्ध में रावल शाखा रतन सिंह के साथ में पूरी रावल शाखा देश के लिए काम आ गई, पूरी रावल शाखा शहीद हो गई। एक वंश का अपने देश के लिए, अपनी रानी के लिए इस प्रकार से मिट जाना, ऐसा उदाहरण हमें राजस्थान की हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलता। रावल शाखा पूरी अंत हो गई। अब आगे मेवाड़ पे जो राज करेंगे वो राणा आएंगे।
परंतु स्टूडेंट को कभी-कभी लगता है कि इतनी देर तक हम रावल पढ़ रहे थे, अचानक राणा कहाँ से आ गए? उस अलाउद्दीन के बाद में ऐसा कौन-सा युद्ध हुआ होगा कि किसने अलाउद्दीन से वो छीन लिया, अचानक राणा आ गई? राणाओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आज उसी विद्यार्थी के उस काँटे को जो उसके दिमाग में कहीं न कहीं लगा होता है कि रावल के बाद में राणा, उसको निकालने का हम काम करेंगे। आप देखिएगा, मैं एक वंशावली तैयार करता हूँ यहाँ, उसको समझिएगा। फिर आप दिमाग लगाना कि रावल यहाँ से आए, रावल यहाँ से गए, राणा यहाँ से आए। देखना आप। मैंने बताया था बप्पा से अपने पढ़ने को शुरू की थी, बप्पा रावल से। बप्पा रावल के बाद में मैंने पढ़ा अल्लट, इस वंश की जरूरत थी। अल्लट के बाद में कहीं आगे जाकर एक राजा होता है जिसका नाम है कर्ण। अल्लट के बाद में इसी रावल शाखा में एक वंशावली मिलती है, वंशावली में एक राजा मिलता है कर्ण सिंह और रण सिंह। इस कर्ण सिंह का बड़ा बेटा होता है क्षेम सिंह, जो कि पूरे चित्तौड़ का राजा बनता है। और रण सिंह का छोटा बेटा होता है राहब। निश्चित रूप से जब बड़ा बेटा राजा बन जाता है तो जो उनके भाई, उनके रिश्तेदार, उनके छोटे बेटे, सबको जागीरें मिलती थी, छोटी-छोटी जागीरें, और वो उन जागीरों के जागीरदार यानी सामंत होते थे। तो राहब को जगह मिलती है सिंसोदा, इनको मिलते हैं चित्तौड़। ये अपने नाम के आगे लगाते हैं रावल, रावल सेन सिंह, और ये अपने नाम के आगे लगाते हैं राणा सेन सिंह। ध्यान रखना, रावल उपाधि बड़ी है, राणा छोटी है। कहीं ना कहीं क्षेम सिंह के बाद में होते हैं, क्षेम सिंह का एक बेटा सामंत सिंह और क्षेम सिंह का एक बेटा कुमार सिंह। इस सामंत सिंह के बारे में मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, परंतु कुमार सिंह के बाद में भी एक वंशावली मिलती है। कुमार सिंह के बाद में कहीं की होता है जेतर सिंह। जेतर सिंह के बाद में राजा होता है तेज सिंह। तेज सिंह के पुत्र होते हैं समर सिंह, जिन समर सिंह के बारे में अपन ने पढ़ा कि अलाउद्दीन को थप्पड़ मार के टैक्स दिया था मेवाड़ पहुंचने पर, वही समर सिंह। और इन समर सिंह के बेटे होते हैं रतन सिंह, रावल रतन सिंह। यहाँ पर इनकी पूरी शाखा, ये रावल शाखा लड़ते लड़ते काम में आ जाती है देश के लिए, सारे मर जाते हैं। परंतु इनके भाई जागीरदार जो सिंसोदा के राजा थे, सिंसोदा के सामंत थे, वो बचे हुए थे। इन सिसोदियों के बारे में कहते हैं कि रतन सिंह के टाइम में एक राजा थे लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने युद्ध लड़ा है रतन सिंह के साथ में। लक्ष्मण सिंह के 7 बेटे थे, इन्होंने भी युद्ध लड़ा। कहते हैं कि लक्ष्मण सिंह, रतन सिंह, पूरी रावल शाखा, ये 7 बेटे उस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। इन 7 बेटों में से एक का नाम था अरी सिंह और एक था अजय सिंह। अजय सिंह के बेटे हुए सज्जन सिंह और अरी सिंह के बेटे हुए हमीर, राणा हमीर। कहते हैं कि अरी सिंह एक बार अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने गए हुए थे। 7-8 दोस्त थे साथ में, अरी सिंह थे, घोड़े पे बैठे हुए थे। उन दोस्तों में से किसी एक दोस्त ने वहां पर एक जाती हुई महिला को देख उस पर टोंट मार दिया। कहते हैं कि उस महिला ने इस प्रकार से रस्सी फेंक के मारी कि घोड़े और घुड़सवार समेत दोनों जमीन पर गिर पड़े। अरी सिंह को वहीं देखते उस लड़की से प्यार हो जाता है। अरी सिंह उसे शादी की इच्छा रखते हैं और लड़की क्या औकात कि एक सामंत के सामने शादी करने से मना कर दे। अरी सिंह वहीं उस गांव में जाते हैं, एक छोटे मोटे राजपूत परिवार की लड़की होती है, उसके साथ शादी कर लेते हैं। परंतु ये बात अगर अपने पिताजी लक्ष्मण सिंह को बताई जाए कि मैंने एक गांव में एक छोटे से राजपूत परिवार की लड़की के साथ शादी कर ली है, तो कहीं न कहीं लक्ष्मण सिंह रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। तो हरि सिंह कहता है नहीं करे तो नहीं करे, अलग रख लेंगे। तो कहते हैं कि ये रानी को अलग ही रखते हैं, जो उस लड़की ने उस घुड़सवार को फेंक के मारा था, शादी करके उसको अलग ही रखते हैं। उसी रानी का एक बेटा था राणा मीर। हरि सिंह इस युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। कालांतर में सूचना मिलती है कि सभी मारे गए।
तो इधर बनवीर सोनगरा आ गया अलाउद्दीन के बाद में, अलाउद्दीन ने उसको सौंप दिया, और इधर सिंसोदा में अजय सिंह, हरि सिंह के मरने के बाद नए सामंत बन जाते हैं। अजय सिंह सामंत बने तो अजय सिंह को पता लगता है कि यार हमारे भैया ने कहीं न कहीं एक शादी की है। जैसे उस हलचल मूवी में परेश रावल नहीं होता है, जो अलग से शादी करके रहता है। सारे कुँवारे सांड एक तरफ और परेश रावल एक तरफ। वो अपनी पूरी फैमिली बना लेता है अलग से। वैसे थे अजय सिंह। अजय सिंह को ये बात पता चली कि अपने भैया ने एक दूसरी शादी की है, दूसरी क्या, एक ही शादी की है और उनके बेटा भी है। तो कहीं न कहीं मैसेज भेजकर उस रानी को बुलाते हैं कि माँ रानी आप आइए। आपका इस सिसोदा की धरा पर पूरी तरह से स्वागत किया जाएगा। आपके इज़्ज़त, आपके मान-सम्मान, आपके सत्कार में कोई कमी नहीं आएगी। आपको पटरानी का दर्जा दिया जाएगा। कहते हैं कि वो रानी आई, अपने बेटे हमीर को साथ में लेके आई। उसी समय अजय सिंह पर किसी एक छोटे में टुकड़ी रोज़ की डेली वार करती थी और अजय सिंह को कभी छोटी सेना को लूट लेती थी, कभी कहीं जाके लूट लेती थी। कहते हैं अजय सिंह ने अमीर को और अपने बेटे सज्जन सिंह को दोनों को बुलाया कि जाओ रे उस सेना को देख के आओ रे यार। परंतु वो सेना छोटी नहीं थी, 10-20 हज़ार की टुकड़ी थी। देखिए दोनों गए, हमीर और सज्जन सिंह। अब हमीर छोटा था, सज्जन सिंह बड़ा था। हमीर ने कहा भैया पहले आप जाके आओ ना, थोड़े बहुत ही हैं उनको कूट आओ। सज्जन सिंह देख के नहीं गया और सज्जन सिंह को देखते ही पैंट में पेशाब आ गई, यार इतनी बड़ी सेना में कैसे रहेंगे? ये सज्जन सिंह बिना लड़े ही वापस भाग के आ रहा था। अमीर ने देखा यार बेलकने, बेवकूफ़, युद्ध क्षेत्र से भागकर कोई वीर आता है तो वो वीर नहीं है। और क्या करेगा जीवन का? 18 साल से ज़्यादा अपने को जीना नहीं है। क्षत्रिय के बारे में कहते हैं कि 7 वर्ष रो कोकर जिए, 13 वर्ष जिए शिकार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जिनो धिकार। अमीर सज्जन सिंह थप्पड़ मारता है तो वापस भेज देता है उसको, भाग यहाँ से। कहता है खुद लड़ता है और मात्र आधे घंटे के अंदर पूरी सेना को हरा के वापस आता है। सेनापति को गर्दन पकड़े ले जाता है, अपने चाचा अजय सिंह के सामने फेंक के मारता है, ये रहा। अजय सिंह बहुत खुश होते हैं देख के अपने भतीजे को। अजय सिंह वही ऐलान करते हैं कि अगला सामंत सज्जन सिंह न होकर के अगला सामंत हमीर होगा। वहाँ पे सारे बैठे हुए मंत्री कहते हैं कि हमीर कैसे? उस समय की बात देख के अजय सिंह कहते हैं कि हमीर कैसे? इसका उत्तर ये है कि मैं राजा कैसे बना? मैं अजय सिंह तब राजा बना जब मेरे बड़े भैया हरि सिंह जी रतन सिंह के साथ में लड़ते हुए मारे गए। और हरि सिंह जी राजा होते थे, तो उनके बाद में उनके बेटे का अधिकार था। हालाँकि वो नहीं है इसलिए मैं राजा बना, परंतु अब उनका बेटा आ गया वही राजा बनेगा। हम इतिहास में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं किस प्रकार से मुगल अपने बड़े भाई को छोटा भाई मार देता था, बेटा बाप को मार देता था, बेटा माँ को मार देता था। बाकी मुगलों में एक ही था, जो सबको मार के अंत में बचेगा वही राजा बनेगा।